कल स्मॉल कंपनी पे बात कर रहे थे ना। हाँ कल बताया था ना, वही पूछना। स्मॉल कंपनी कल समझाया। लिमिट्स लिमिट्स याद है? हाँ हो गया, वो तो मुझे पता है, बट कल बात कर रहे थे ना। कल बात कर रहे थे और कल ही आया था अमेंडमेंट। हाँ देखो ऐसे कोइंसिडेंस देखो, हाँ नसीब देखो, देखो 1 दिसंबर 2025 मतलब कल लेक्चर ले रहा था मैं और कल ही आया था अमेंडमेंट, और ये आज आपके सामने एकदम गर्मा गर्म ताज़ा फ्रेश भारत का राजपत्र। चलो देखें क्या है इसमें। 1 दिसंबर 2025, ये शाखा कैलेंडर की तारीख 1947। देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है, थोड़ा भारी पड़ेगा, इंग्लिश वाला है तो देखें। हाँ एमसीए नोटिफिकेशन, कल बात नहीं हो रही थी वो जो 10 करोड़ 100 करोड़ की लिमिट थी, 4 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के कभी 10 करोड़ कर सकते हैं इन फ्यूचर, और 40 करोड़ की लिमिट बढ़ा के 100 करोड़ कर सकते हैं। बस अपन जब बोल रहे थे तब वो लिमिट बढ़ा रहे थे। हाँ कोइंसिडेंस, हाँ पता चल गया कि हम पढ़ रहे हैं, बोला ठीक है। अब ये मैंने आपको बोला था कि इस लिमिट को बढ़ाने के लिए पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो कंपनीज एक्ट पास हुआ है उसमें ऑलरेडी प्रोविजनिंग 10 करोड़ और 100 करोड़ तक का की है। अब उस लिमिट में से फिलहाल कितना यूज करना है वो बात जो है वो एमसीए के कंट्रोल में है। तो मैंने आपको कल ही बोला कि कोई लिमिट बढ़ानी हो तो एमसीए नोटिफिकेशन इशू करके बढ़ा सकता है, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट एक्ट नहीं लाना पड़ेगा। और देखो यहाँ पे वही है, दिस इज नोटिफिकेशन ऑफ एमसीए, ठीक है। अब क्या लिखा है वो देख लो। इन द एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कन्फर्ड बाय द गिवन सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby मेक्स द फॉलोइंग रूल्स further to amend the company's rules 2014, namely short title commencement, ये रेफरेंस दिया हुआ है। These rules may be called the company's amendment rules 2025. They shall come into force from the date of their publication in the official gazette. देखो जो एक्ट और रूल्स का हमने कंपैरिजन देखा था, कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज रूल्स 2014, तभी भी मैंने आपको ये बोला था कि एक्ट को अमेंड करना हो तो पार्लियामेंट जाना पड़ता है और रूल्स को अमेंड करना हो तो एमसीए कर सकती है। तो उसी बेसिस पे ये सब चेंजेस यहाँ पे हुए। अब देख लो रूल्स के बेसिस पे जो चेंजेस हुए वो आपके सामने हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 85 ऑफ सेक्शन 2, सेक्शन 2 अपना डेफिनेशन सेक्शन, क्लॉज 85 कल स्मॉल कंपनी वाले में भी हमने देखा, उसमें रेफरेंस था। पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज एंड रुपीज 100 करोड़ रिस्पेक्टिवली। मतलब इन शॉर्ट 4 करोड़ और 40 करोड़ की लिमिट अब खत्म हो गई। तो अब जो लिमिट है वो मैक्सिमम वाली ही है, 10 करोड़ एंड 100 करोड़। ये आपके एग्जाम से एप्लीकेबल हो जाएगा बिकॉज अपने एग्जाम के 6 मंथ्स पहले तक जो भी चेंजेस आते हैं वो एग्जाम में एप्लीकेबल होते हैं। तो अभी दिसंबर 25 में जो स्टूडेंट्स एग्जाम अपियर कर रहे हैं उनके लिए ये लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, पुरानी वाली। बट आपका जून 26 के एग्जाम से अब ये लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। सो दिस इज द लेटेस्ट चेंज। क्लियर हो गया? तो आपके नोट्स में आप इसको अपडेट कर लो, ये आपके सामने ही है, इसको आप चेंज कर लो। कहाँ पे था? पेज नंबर 25 है ना। तो 25 पे जो लिमिट है 4 करोड़, अब वो 4 करोड़ के बदले हो गई है 10 करोड़, और जो 40 करोड़ थी वो 100 करोड़ हो गई है। तो वो सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा ना। उसमें लिखा था विच डज नॉट एक्सीड 4 करोड़ और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब विच शैल नॉट बी मोर देन 10 करोड़। अब ऐसा होगा ही नहीं, अब वो हो गया विच डज नॉट एक्सीड 10 करोड़ रुपीज, सच हायर अमाउंट वाली बात खत्म हो गई। तो आप 4 करोड़ के बदले 10 करोड़ लिख दो और उसके पीछे का सेंटेंस जो है वो कट कर दो। एक ही लिमिट है 10 करोड़, सिंपल। उसमें ऐसे लिखा था कि एग्जिस्टिंग लिमिट 4 करोड़ है पर इसको बढ़ाया जा सकता है अप टू 10 करोड़, बट अब तो लिमिट ही बढ़ा के 10 करोड़ कर दी, तो और सच हायर लिमिट वाली बात तो खत्म ही हो गई। ठीक है, और ये आपके सामने ही लैंग्वेज लिखी हुई है, सिंपल स्टेटमेंट हो गया। द पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर ऑफ द स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड रुपीज 10 करोड़ एंड रुपीज 100 करोड़ रिस्पेक्टिवली। डेफिनेशन और सिंप्लीफाई हो गई। तो ये एक मेजर चेंज आ गया। अब क्योंकि ये चेंज आया है रिसेंट, हो सकता है कि आपके पेपर में इसका कुछ ना कुछ यूज करेंगे, बिकॉज इंस्टीट्यूट देखना भी चाहता है ना कि स्टूडेंट अमेंडमेंट से कितना अपडेटेड है। तो पेपर में ना थोड़े बहुत अमेंडमेंट यूज होते हैं, फिर लोग ना थोड़ा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जनरली एग्जाम पास आती है ना, अमेंडमेंट को लेके इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं ना, जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ होता वो अमेंडमेंट के पीछे पड़े होते हैं। सर अमेंडमेंट में क्या आया, सप्लीमेंट में क्या है। इंस्टीट्यूट सप्लीमेंटरी इशू करता है एग्जाम के 1-2 महीने पहले, उसमें सब अमेंडमेंट्स एक साथ वो लोग समराइज भी कर देते हैं, तो वो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं।
बट वो उनके लिए है जिनका पहले सिलेबस कंप्लीट हुआ, बुक खत्म हुई नहीं होती, अमेंडमेंट के पीछे भागते हैं, 4 चैप्टर छोड़ के अमेंडमेंट पढ़े जा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना पूरा पेपर अमेंडमेंट में से आने वाला है, उसका वेटेज होगा अराउंड 10% 15% होगा, बाकी 85% पेपर आपका पहले सिक्योर हो जाए तो ये सब चीजों पे जाने का मतलब है, या पैरेलली आप पढ़ लो तो बात अलग है वैसा। तो ये तो चीज इंपॉर्टेंट होगी, तो आपके एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो स्मॉल कंपनी वाला ये पॉइंट अपना कवर अप हो गया। ये है ओरिजिनल नोटिफिकेशन जो हमने देखा, देखो हिंदी में भी लिखा हुआ है।